के पर लिए, पर उसका कैंसिल हो गया आना। तो किसी वीवीआईपी की मैडम आ रही है, वो फायर करेंगी 10-72। वीवीआईपी मतलब आर्मी का ही होगा ना? हाँ हाँ, तो उसकी मैडम के लिए, उसकी मैडम के लिए 3 राउंड बचा हुआ, पूरे फायरिंग हो गया, आफ्टर फायरिंग भी हो गया था, सब कुछ हो गया था, अपना एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। आज पैक हो रही है पूरा सब कुछ, अब उसको फायर देखना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज एक हमारे जवानों ने एक ऑडियो मेरे पास भेजी है, फील्ड फायर की ऑडियो है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी जो भारतीय सेना युद्ध अभ्यास समय समय पर करती रहती है, और उसी युद्ध अभ्यास के अंदर फील्ड फायर भी आता है। और फील्ड फायर एक्सरसाइज इस तरह के इस प्रोग्राम के लिए, अपने युद्ध कौशल को निखारने के लिए, उनको बार बार जो एरिया बनाया हुआ है हमारा, वहां जाकर फील्ड फायर और एक्सरसाइज करनी होती है। अब एक्सरसाइज एक तरह का वो युद्ध का क्षेत्र दर्शाया जाता है जहां सैनिक अपने युद्ध कौशल को निखारने के लिए जाते हैं। लेकिन वहां भी अफसरशाही की बू तो खैर कहीं नहीं छूटती है। लेकिन वहां आज जो एक घटना अभी घटी है, उसका एक ऑडियो हमारे जवानों ने भेजा है। उस ऑडियो के अंदर हालांकि उस रेजिमेंट का नाम और उनके जो कर्ता धर्ता है उनका नाम भी लिया गया है, लेकिन मैं उसमें से उस रेजिमेंट का नाम तो हटा रहा हूं। उसका भी मैं बताऊंगा कि रेजिमेंट का नाम हटाने का कारण क्या है। दूसरा वो ऑडियो आपको सुनाता हूं जिसमें बताया गया है कि हम काफी दिनों से यहाँ एक्सरसाइज के लिए थे। उसके बाद में आज हमारा फील्ड फायर कंप्लीट हो गया, और फील्ड फायर कंप्लीट करके आज सारा पैकिंग पुकिंग गया, सब क्लोज हो गया, तो हमें जाना था। बस मात्र जाने से पहले टैंक के 3 गोले बचे हुए थे, जिसके फायरिंग के लिए कोई वीआईपी लेफ्टिनेंट जनरल साहब आने थे, और उनका आना कैंसिल हो गया। उसके बाद सारा का सारा वो क्लोज कर दिया गया। अब क्लोज करने के बाद जब वो मूव करने वाले थे, तो फिर किसी का फोन आ गया कि भाई अभी स्टे कर दो, किसी वीआईपी की मैडम आके फायरिंग करेंगी, फायरिंग देखेंगी। तो यहां जैसे पहले भी चर्चाएं होती हुई हैं, एक जैसे मैंने डाला हुआ है 226 का जो केस हुआ था न्यूमा के अंदर, आपको याद है, जिसके अंदर 56 जवानों को जेल हुई थी एक ही केस के अंदर। एक मेजर साहब की वाइफ, वहां भी क्योंकि वहां ऑथराइज नहीं है कि आप युद्ध अभ्यास या इस तरह के फील्ड, वहां भी फील्ड फायरिंग न्यूमा के अंदर गए थे, और उस केस के अंदर उनकी वाइफ भी वहां पहुंची थी। फिर टेंट में उस वाइफ के लिए एक साइक लगाया गया था, और फिर जब वो साइक वहां गया तो साइक पे कुछ आरोप लगे थे। फिर उस साइक के साथ मारपीट हुई थी और उसको मारकर फेंक दिया था। हालांकि उसकी जान बच गई थी। बाद में अफसर और जवानों का टकराव हुआ, और उस केस में 56 जवानों को तो जेल हुई थी, 18 जैसे जो कि अभी भी अखनूर में कोर्ट मार्शल के लिए पेंडिंग है। और उस पूरी रेजिमेंट को तोड़कर बाद में राइज किया गया, कई सालों को उसको रेजिमेंट को तोड़ दिया गया था। 2012 की घटना है। सबसे ऊपर इसी चैनल में आप देखोगे, रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आरटीएफ चैनल के टॉप पर जाकर देखोगे, वो वीडियो सबसे ऊपर है, जिसको करीबन 35-37 लाख लोगों ने देखा है और शेयर किया है। तो उसी तरह अब हालांकि यहां केस नहीं हुआ है, लेकिन यहां सिर्फ जवान ने यह दर्शाया है कि हम लोग आज खुशी मना रहे थे कि कई दिन बाद हम घर पहुंचेंगे, सारा चीज क्लोज हो गया था। फिर क्यों इनकी एक मैडम का कॉल आने की वजह से उस साहब ने कहा कि मैडम आकर देखेंगी। आखिर इन मैडमों का इतना दखलंदाजी क्यों है आर्मी के अंदर? बहुत से रेजिमेंट में तो सीओ के आदेश कम, मैडम के आदेश ज्यादा चलते हैं। फैमिली वेलफेयर फलाना करना, यहां तक कि इंस्पेक्शन के लिए भी मैडम, क्वार्टरों का इंस्पेक्शन अलग और गयों का इंस्पेक्शन अलग, क्यों आखिर? और उसी के आदेश के तहत कई बार फैमिली वेलफेयर में मैडमों को आना बुलाना, प्रॉपर उनका रोल कॉल लेना, प्रॉपर उनको वो करना। जब कोई नहीं आता है, अगर किसी की मैडम नहीं आई तो फिर उसके हस्बैंड को पनिशमेंट देना, क्यों है आखिर ये? मैं आपको ये रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा, और फिर पूछना चाहता हूं उन अफसर साहिबानों को कि कम से कम ठीक है, आपका पीसी स्टेशन में तो ये चल रहा है चौंचला, लेकिन इसको फील्ड के दौरान, इस तरह के एक्सरसाइज के दौरान भी आप क्यों उसको एक पिकनिक बना देते हो? आप करो पिकनिक, आपके लिए जाते ही। अच्छा, एक्सरसाइज के अंदर भी मैं एक चीज आपको बताता हूं कि एक्सरसाइज एक तो आज नॉर्मल हो गया,
लोकेशन भी बहुत जगह एक्सरसाइज के लिए पक्का बना दिया गया। लेकिन उसके अलावा जो एक्सरसाइज का 3 दिन जो युद्ध अभ्यास जोरों पर चलता है, फाइनल एक्सरसाइज होती है जब उसका जब प्रैक्टिकल ग्राउंड में होता है, उसमें भी अगर एक दिन के लिए वहां गए तो एक दिन भी अफसर के लिए अलग से टॉयलेट बनाई जाएगी, प्रॉपर ये किया जाएगा। क्या लड़ाई लड़ेगी तो वहां टॉयलेट के लिए बनाना पड़ेगा क्या लड़ाई में, कि पहले बनाओ भाई पहले अफसर। एक किस्सा याद आ गया, परसों की बात है, मेरे को एक जवान का कॉल आया था। मैं इसको बताने से पहले छोटा सा बता देता हूं कि सर हमारे क्या बोलते फायरिंग के लिए गई थी हमारी रेजिमेंट, और वहां फायरिंग चल रहा था। और फायरिंग चलते चलते करीबन 2 बजे जब खाना लंच हो गया तो एक जो मेजर साहब थे उनको टॉयलेट लग गई, सॉरी लेटरिंग लगी उनको। अब उन्होंने जैसे साहब थे उनको चुपचाप बुला के बोला कि साहब मेरे को 2 नंबर जाना है और इसकी व्यवस्था कराओ। तो फिर बोला साहब ने चुपचाप, अब उनको क्या हुई कहानी नौकरी, उनको ये नहीं कह सकते कि साहब ये फील्ड एरिया है और यहाँ इस चीज की व्यवस्था नहीं है तो आप ढोलू पकड़ के बाहर भी जा सकते हो। क्या लड़ाई के मौके में भी इस तरह साहब को बुलाओगे कि साहब आ जाओ, उधर से पाकिस्तान की या चाइना की गोली आ रही है, पहले साहब का लेटरिंग तैयार कर दो। चलो छोड़ो, फिर बोला कि साहब ने बोला इधर उधर से बंदों को इकट्ठा किया, वहां कैसे भी करके बेलचे बुलचे से वो लेटरिंग बनाई, प्रॉपर उसको दोबारा लेटरिंग को बना के साहब के लिए कहां से सीट प्रोवाइड करी वहां और ले जाके साहब के लिए रखी। और फिर जाके बोला प्रॉपर साहब ने रिपोर्ट दिया, जय हिंद श्रीमान, आपके लिए साहब लेटरिंग तैयार है, चले जाओ। तो बोले बाकी लोग इतना हंसे कि ये देखो ढकोसला। तो मैं कहता हूं कि ठीक है अब अफसर हो आप, लेकिन जैसे हमारे विपिन रावत साहब ने एक चीज बोला था कि फौज को तनख्वाह का वह मत समझो, अगर फौज में आए हो तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो श्रीमान कम से कम आपके इन अफसरों को भी समझाओ, फौज में आए हो और फौज में अगर इस तरह जैसे एक्सरसाइज है फील्ड एरिया के दौरान हो या कहीं रास्ते में इमरजेंसी हो, आप ऐसे क्षेत्र में हो जहां आप भी एक फौजी की तरह ही आपको हर चीज करना चाहिए। ये नहीं कि वहां भी अफसरगिरी दिखाकर सब लेटरिंग बनाओ मैं तो लेटरिंग जाऊंगा। तो इस तरह के ड्रामों पर अफसरों को भी शर्म आना चाहिए। अरे समय के साथ बदलो। मैं मानता हूं कि ठीक है आप अफसर हो, आपकी भी कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन उन मजबूरियों को आप हर जगह फील्ड के अंदर ना दर्शाएं। इस तरह का ड्रामा ना करें कि अपनी मैम साहबों को इतना हैवी कर दें कि उनका ही सिक्का चलता रहे। और ये चीज हमने भी देखी, हमारे भी रेजिमेंट में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक बार ऐसे सीओ थे कि जो मैडम कहती थी वही होता था। उनका नजदीकी बंगला और नजदीकी वो मैडम को सलूट मारना पड़ता था। हालांकि मेरा एक बार वो मैं बताना नहीं चाहता कि 2002 के अंदर उन मैडम को मैंने गेट पर रोक दिया था और उसकी वजह से बहुत मतलब अंगा हुआ था, लेकिन मैंने सीओ साहब को सीधा कह दिया था कि आदेश है तो आदेश है और हम नहीं मारेंगे मैडम को सलूट, जो सजा देनी है दे दो। फिर वही हमारे से एसएम साहब आए, यार तू पंगा करता है, फटाक सलूट मारा, मैडम हाथ जोड़े। तो क्यों भाई, क्यों तुम्हारी मैडम को सलूट मारे? मैं सिर्फ आपको ये रिकॉर्डिंग दिखाऊं और रिकॉर्डिंग के साथ हाँ एक चीज और मेरी जो छूट गई, जो मैं कहना चाहता था कि रेजिमेंट का नाम, आप हमारे नौजवान बहुत से कहते हैं कि सर आप वीडियो में रेजिमेंट का नाम लो। सीओ का तो मैं कई बार नाम ले देता हूं, रेजिमेंट का नाम क्यों नहीं ले देता हूं, इसका भी मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे एक रिलेटिव हैं और बहुत ही बोलते हैं ना कि अफसर भी सारे खराब नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं, जनरल रैंक से रिटायर्ड हैं। और एक दिन ऐसे ही किसी प्रोग्राम में हम बैठे वार्तालाप कर रहे थे, तो उन्होंने मेरे को एक चीज, जैसे मैंने पहले भी एक दिन बताया था कि जब वो बात मेरे साथ बैठते हैं तो बहुत अच्छे पॉइंट भी देते हैं और वो कहते भी कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हो सहायक प्रथा की, ये वास्तव में बंद होना चाहिए। आज पहले जवान को नॉर्मल किसी काम के लिए या संदेश के लिए रखा जाता था, लेकिन आज तो बंगलों पे तैनात कर कर घरेलू नौकर बना दिया गया है और वो बंद होना चाहिए। उसका वो एग्री करते हैं इन चीजों को। उन्होंने मुझे एक चीज जरूर कही थी कि रेजिमेंट का जो आप नाम लेते हो, एक रेजिमेंट को खड़ा करने से और उसको उनकी ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए पता नहीं कितनों ने ही बलिदानी दी है, कितने शहीद हुए हैं, तब जाके किसी रेजिमेंट को परमवीर चक्र मिलता है या वीर चक्र मिलता है, रेजिमेंट का नाम होता है। और किसी एक गधे सीओ की वजह से या किसी अफसर की वजह से बोले आप उसका नाम बदनाम कर देते हो सकता है बहुत अच्छे सीओ भी रहे हों, बहुत अच्छे जवान रहे होंगे, तो उस रेजिमेंट ने परमवीर चक्र, पीवीसी या पता नहीं क्या क्या मेडल लेके उसका नाम चमकता है और आपके वीडियो से बोले उस रेजिमेंट का नाम खराब होता है। इसलिए उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की इस चीज की
कि आपकी लड़ाई में मेरे को खुद कई बार सलाह देते हैं कि आप ये करो वो करो। वो मतलब काफी क्लोज एक दोस्त की तरह मेरे को सलाह देते हैं, और उन्होंने ही कहा था, और मैंने कहा कि ठीक, मैं आपकी इस बात पर जरूर ध्यान रखूंगा कि किसी डायरेक्ट रजमेंट का नाम मत लिया करो। और ये चीजें मैं फिर भी बता देता हूं आपको कि रजमेंट का नाम नहीं लेने से या कुछ करने से आप ये ना सोचो कि वहां बात पहुंचेगी नहीं। मेरा वीडियो फर्स्ट यहां से जैसे ही मैं इसको डालता हूं, विद इन 15 मिनट लास्ट होती होंगी आर्मी हेडक्वार्टर में सबसे पहले चलता है। वहां जो टीम बैठी हुई है, चाहे वहां इंटेलिजेंस की हो, चाहे माइंटी की, किसी की भी चीज हो, चाहे सीएमपी हेडक्वार्टर, सब में कुछ हमारे ही बंदे हैं, कुछ उनके भी बंदे हैं। कुछ तो चमचे हैं जो पहले ही वॉच करते हैं, जो डिसलाइक वाले हैं ऑलरेडी बैठे हैं। कुछ उनके नहीं, कुछ हमारे भी बंदे हैं, जिनको मैंने खुद कह रखा है कि आप अपने भी आपके नंबर बनेंगे कि साहब देखो रविंद्र फौजी ने वीडियो डाला है और ये गाड़ी है, और उनको मैं डायरेक्टली बता देता हूं कि वो रेजिमेंट कौन सी है। और 15 मिनट बाद आर्मी हेडक्वार्टर में पता चल जाता है, 20वें मिनट में उस रेजिमेंट पर एक्शन हो जाता है और प्रॉपर जांच बैठती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और आगे के लिए वो चीज क्लोज होती है। तो ये ना समझो कि वहां कार्रवाई नहीं होती, 100% कार्रवाई होती है। हमारा ऐसे डालना और वहां उस मैडम का फायर करना और ऊपर से आदेश आना सब बराबर होगा। बस आपको इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा, क्योंकि वो लोग भी जब ये वायरल हो जाती है ना, तब उस पर जोर से एक्शन करते हैं। नॉर्मल होते हैं तो हल्का सा एक्शन करेंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको जोर से एक्शन करवाना चाहते हो या नॉर्मल एक्शन। बाकी पहुंच जाती है, बोलते हैं ना चोर की डाडी में तिनका, जिसकी खुद की खबर होती है उसके पास भी पहुंच जाती है। उस रेजिमेंट के बंदे ही ऑलरेडी उनको दिखा देते हैं, साहब ये तो अपना ही लग रहा है। और किसी ने कहा है, बंदे का नाम इसलिए नहीं लेते क्योंकि उसकी भी नौकरी का सवाल है। और मैंने वचन ले रखा है कि जब मेरी गर्दन भी कट जाएगी, मेरे पास जिसका वीडियो आया, जिसका नंबर आया, उसका नाम कहीं भी किसी को नहीं जाएगा। और ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है कि कोई भी गवाह या कोई ऐसा चीज भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले का, अगर आपके पास कोई गवाह है या कुछ सबूत देता है, उसका नाम उजागर करने की जरूरत नहीं है। कानून इजाजत नहीं देता है कि आपके पास खबर पहुंचाने वाले की आप उसको इन्फॉर्म ऊपर करो। तो मेरा लेवल है, उसको मैं रोकूंगा, मैं झेलूंगा जिसको झेलना होगा। यहां बैठकर ये वीडियो बनाना, अब बहुत लोग बोलते हैं ना सर ये बना दो, वो कर दो, या हम भी बना देंगे। बोलना, कहना, करना बहुत मुश्किल है। हमारे पास जो प्रेशर आते हैं सारा झेलते हैं, लेकिन अब जेल कर हम पक चुके हैं। और सबसे बड़ा हमने पहले सोच लिया कि जब ये काम करना है तो ना मरने से डरना है, ना किसी और चीज से डरना है। डर को पहले डिक्शनरी से हटाकर ये काम कर रहा हूं, इसलिए मेरी टेंशन ना ले। जो भी चीज है, मेरा एक बार नंबर फिर दे देता हूं, 8290354513 8290354513। कोई भी ऐसी सूचना होती है आप हमारे तक बताओ। हो सकता है कि वो चीज ना ठीक हो, लेकिन दोबारा करने से पहले ये काले अंग्रेज 4 बार सोचेंगे कि यार पिछली बार हंगामा हो गया था, अब इसको क्लोज करो। उस मैम साहब को भी डांटेंगे कि तेरी वजह से मैं जो बवाल खड़ा हुआ था। तब ये सुधरेंगे। किसी भी चीज का सुधार, क्रांति लाने के लिए, उसको सुधारने के लिए बार बार उनको रिपीट करना, बार बार उजागर करना, तब जाकर बुराई का अंत होता है। इसलिए जुड़े चैनल से ज्यादा से ज्यादा वायरल करें और ये ऑडियो देखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीवीआईपी मतलब आर्मी का ही होगा ना? हाँ। तो उसकी मैडम के लिए 3 राउंड बचा हुआ, पूरे फायरिंग हो गया, आफ्टर फायरिंग भी हो गया था, सब कुछ हो गया था। अपना एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। आज पैक हो रही है पूरा सब कुछ, अब उसको फायर देखना है। अभी से बटन दबा लेंगे, बस खाली बटन दबाएगी, उसके लिए पूरी एमसीडी लग रहा है। ये पूरा बम्बू मिल गया पूरा। क्या बता, अच्छा कितना अच्छा जाने का प्रोग्राम बना दिया था। कुछ क्लोज हो गया, हमारा पूरा रेजिमेंट क्लोज हो गया था। अरे कोई किसी की मैडम की, कर्नल की, कोई लेफ्टिनेंट कर्नल की, या कोई मेजर जनरल की, किसी के लंद फंद की होगी कोई मैडम। उसको आके बैठना है, चाय कॉफी खाना, पकौड़ा बैठना, 4 फोटो खींचना, अंदर स्विच दबा देना। अंदर भी तो घुस नहीं पाएगी टैंक के अंदर, तो स्विच दबाने के लिए जा रही है। आप ही कहाँ चलेगा पता नहीं, ढूंढ के भी नहीं मिलेगा। मेरे को चाहता हूँ ये रिकॉर्डिंग आपने सुन ली होगी, और इसका दिखाने का मकसद यही है कि आर्मी के अंदर इनकी मैडमों का जो चल रहा है, मैं चाहता हूं कि इस तरह के जो कार्य हैं, वर्दी आपने पहनी है, रैंक आपने लगाया है, आप अपनी मैडमों को इतना इंटरफेयर ना करें कि जिससे जवान तंग हो।
फील्ड फायर में, फैमिली वेलफेयर, इंस्पेक्शन, हर जगह ही मैडम। इसलिए हम ये नहीं कहते कि आप उनको लेके मत आओ फौज में ऐसा, लेकिन उनको अपनी हद तक रखो।